आज़ादी इस वक्त बाराबंकी के मुंशी रघुनंदन प्रसाद सरदार पटेल महिला पीजी कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की हैसियत से काम कर रही हूँ और आज मैं आपके सामने उर्दू शायरी की असनाफ के बारे में मालूमात लेकर के आई हूँ। यूँ देखा जाए तो उर्दू शायरी की असनाफ में गज़ल, कसीदा, मसनवी, मरसिया और नज़्म ये काफ़ी मकबूल तरीन असनाफ रही हैं, लेकिन इसके अलावा दूसरी असनाफ भी उर्दू शायरी में मौजूद हैं। आज मेरा मकसद है इनकी खसूसियात से आपको वाकिफ़ कराना और ये भी जानेंगे कि ये असनाफ उर्दू शायरी में किस ज़बान से आई। जैसा कि आप जानते हैं, गज़ल, कसीदा, मसनवी और मरसिया, नज़्म असनाफ उर्दू शायरी में बहुत ज़्यादा मुश्तमिल रही हैं। यानी कसीदा, मरसिया, मसनवी और गज़ल ये काफ़ी कदीम ज़माने से कही जाती रही हैं, सुनी जाती रही हैं और काफ़ी मकबूल तरीन असनाफ रही हैं। इनमें से बाज़ असनाफ पिछले दौर में ज़्यादा मुश्तमिल रही थी, लेकिन इन असनाफ के अलावा भी उर्दू शायरी में बहुत सी असनाफ में तबाह आज़माई की गई है, जिनकी अहमियत और आफादियत अपनी जगह मुसल्लम है। उर्दू की शेरी असनाफ अरबी, फ़ारसी, हिंदुस्तानी, फ्रांसीसी, अंग्रेज़ी, पुश्तो, जापानी वगैरह ज़बानों की शेरी असनाफ से मुस्तयार हैं। 1857 से कबल उर्दू शायरी में राइज तमाम शेरी असनाफ अरबी, फ़ारसी, हिंदुस्तानी और पुश्तो ज़बान से मुस्तयार थीं। यानी जितने भी असनाफ उर्दू शायरी में राइज थीं, वो ज़्यादातर अरबी से आई थीं। अरबी से सबसे पहले तारीख़ मिलती है कि वहाँ से असनाफ आई, जबकि बाद के ज़माने में फ्रांसीसी, अंग्रेज़ी, जापानी ज़बानों की शेरी असनाफ को भी उर्दू अदब का हिस्सा बनाया गया था। अब ये मुख्तलिफ़ असनाफ हैं, जिनके बारे में हम सिलसिलेवार आपको बताएंगे। सबसे पहले हम क़ता के बारे में बताते हैं आपको। क़ता अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके लग़वी मायने है टुकड़ा। यानी क़ता अरबी ज़बान की शेरी सिन्फ़ है। अरबी में क़ता ऐसी हैयत को कहा जाता है जो दो मिसरों पर मुश्तमिल वो हो या ज़ायद हैयत का मजमुआ होती है। अरबी में रज्ज़ एक मिसरे पर मबनी चंद मिसरों की नज़्म को कहा जाता है, जबकि स्क्रीन बंद हो गई कहा जाता है, जबकि बैत दो मिसरों पर मबनी होती है। देखिए, बैत के दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं। उर्दू शायरी में क़ता ऐसी सिन्फ़ को कहा जाता है जिसमें दो मिसरों पर ये अशार आपस में हम रदीफ हम काफ़िया होते हैं और मायने के एतबार से गज़ल के बरखिलाफ एक दूसरे से नज़्म की तरह मुंसलिक होते हैं। यानी क़ते के तमाम अशार मिलकर एक मायनी व मज़मून को पेश करते हैं। क़ते में आम तौर से मतला नहीं होता, लेकिन बाज़ शायरों ने मतलेदार क़ते को भी कहे हैं। क़ते में अशार के कम से कम तादाद 2 होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 170 तक हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर आम तौर से 2 मिसरों के ही क़ते को मकबूलियत हासिल है। क़ता ज़ाहिरी शक्ल में गज़ल की तरह होता है, लेकिन गज़ल और क़ते में बड़ा फ़र्क है। गज़ल के तमाम अशार मानवी तौर पर एक दूसरे से अलग होते हैं। यानी गज़ल का जो शेर है, तो एक ही शेर जो 2 मिसरों पर मबनी है, उसमें जो मज़मून बयान किया जाता है, वो मुकम्मल तौर से बयान कर दिया जाता है और एक शेर के मज़मून का ताल्लुक़ दूसरे शेर से नहीं होता। जबकि क़ते के तमाम अशार मानवी के तौर पर एक दूसरे से मुंसलिक होते हैं। यानी क़ते के में जो भी अशार होते हैं, उनका मज़मून एक दूसरे से जुड़ा रहता है। क़ता और क़सीदे की भी ज़ाहिरी शक्ल यकसा होती है। फ़र्क दोनों में ये है कि क़सीदे के लिए मौज़ू का होना शर्त है, यानी मदह या हजो, जबकि क़ता के लिए किसी मौज़ू की शर्त नहीं होती। यानी क़सीदा किसी एक मौज़ू पर लिखा जाएगा, पूरा क़सीदा उसी मौज़ू पर लिखा जाएगा और क़ते में अलग-अलग मौज़ू होंगे। गज़ल के दरमियान भी क़ता आ सकता है।
عام طور سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ غزل کے درمیان جو اشعار ہوتے ہیں ان میں کسی ایک اشعار کے پاس قاف بنا ہوتا ہے، یعنی قطع کے اشعار کو شاعر غزل کے درمیان قاف لکھ کر ظاہر کرتا ہے۔ غزل کے ایسے اشعار کو قطع بند کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر غالب کا ایک شعر ہے: گو کہ ایک بادشاہ کے سب خانہ زاد ہیں، دربار دار لوگ بہم آشنا نہیں، کانوں پہ یہ ہاتھ رکھتے ہیں کرتے ہوئے سلام، ہے اس سے یہ مراد کہ ہم آشنا نہیں۔ اس قطعے میں دونوں بیت یعنی شعر آپس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف یعنی باہم اور ہم قافیہ اور آشنا نہیں ردیف ہے، اور دونوں اشعار معنوی طور پر ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ اب دوسری اصناف میں ربائی ہے، اور ربائی عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ عربی زبان کے لفظ رابع سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی ہیں چار ہوتے ہیں۔ ربائی فارسی شاعری کی صنف ہے، یعنی ربائی ایک ہیئت ہے جو چار مصروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ مصرے معنوی اعتبار سے ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں۔ ربائی ایک خاص وزن میں کہی جاتی ہے۔ ربائی کے لیے حزب کے 24 اوزان مقرر ہیں اور مخصوص ہیں۔ ان اوزان سے ہٹ کر چار مربوط مصروں کو ربائی نہیں کہا جاتا، بلکہ وہ قطع ہوتے ہیں۔ ربائی کی دو قسمیں ہوتی ہیں: مصرع ربائی اور خصی ربائی۔ مسرہ ربائی کے چار مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، یعنی چاروں مصروں میں قافیہ ردیف ہوتے ہیں ہم، اور اس کے علاوہ خصی ربائی میں پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم ردیف ہم قافیہ ہوتا ہے، جبکہ تیسرا مصرع الگ ہوتا ہے۔ ربائی کو ترانہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ فارسی والوں نے اس وزن میں خوبصورت دھنیں بنائی ہیں۔ مثال کے طور پر مومن کی ایک ربائی ہے: الفت میں بھی مجھ کو دکھ دیے جاتے ہو، الفت میں بھی مجھ کو دکھ دیے جاتے ہو، مذکور ندامت کا کیے جاتے ہو، کہتے ہو کہ اب غیر کا میں نام نہ لوں، یوں بھی تو وہی نام لیے جاتے ہو۔ ربائی ہے ایک مشہور اور ہے ربائی بہت اچھی: اے خط خفا نہ ہونا، قدموں پہ جا کے گرنا، پوچھے جو میرا حال، جھک کر سلام کہنا۔ ربائی میں خاص طور سے یہی بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ چار مصروں کی ربائی ہوتی ہے۔ پہلا، دوسرا اور تیسرا مصرع ہم ردیف ہم قافیہ ہوتا ہے، اور چوتھا مصرع الگ ہوتا ہے، اور چاروں مصروں میں جو بھی مقصد بیان کیا جاتا ہے وہ مکمل طور سے بیان کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد مستمت کا آتا ہے نمبر۔ مستمت عربی زبان کا لفظ ہے جو تسمیت سے بنا ہے۔ تسمیت کے لغوی معنی ہیں موتی پرونا اور جمع کرنا۔ مستمت عربی زبان کے صنف ہے، یہ ایک ہیئت بھی ہے۔ مسمت میں چند مصروں پر مشتمل ایک بند ہوتا ہے جس کے مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ مسمت میں کئی بند ہوتے ہیں جو ایک ہی وزن کے ہوتے ہیں، اور ہر بند کا آخری مصرع پہلے بند کے آخری مصرے کے مطابق ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر عباس علی خان بیتاب رامپوری کا ایک مسمت ہے: امید کا ہے کاہے کو تھی دل ربا کے آنے کی، خوشی نہ ہو مجھے کیوں کر قضا کے آنے کی، خبر ہے ناش پہ اس بے وفا کے آنے کی، نہیں ہوں اتنا بھی ناداں بھلا میں اے ناسخ، سمجھ کے اور ہی کچھ مر چلا میں اے ناسخ، کہا جو تو نے نہیں جان جا کے آنے کی۔ مذکورہ مثال میں دو بند ہیں۔ مسمت کی 8 قسمیں ہوتی ہیں: مثلث یعنی بند میں 3 مصرے ہوں، مربع بند میں 4 مصرے ہوں، مخمس 5 مصروں کا بند ہو، مسدس 6 مصروں کا بند ہو، اور یہ 6 مصروں کے بند جو ہے زیادہ تر اس کا استعمال مرثیوں میں ہوتا ہے۔ مصبع بند 7 مصروں کا ہو،
मुसम्मस 8 मिसरों का बंद हो और मुतस्सा बंद तो 9 मिसरों का हो और मुआशरा बंद 10 मिसरों का हो। इस तरह से इसमें बंद के ज़रिए शायर अपना इज़हार ख़याल करता है। अब है तरकीब बंद। देखिए तरकीब बंद फ़ारसी ज़बान की सिन्फ़ है। ये एक हैयत है। तरकीब बंद की हैयत में हर बंद मुकम्मल ग़ज़ल की तरह होता है। एक बंद यानी ग़ज़ल को एक बैत मुक़फ़्फ़ा यानी मुताले की सूरत में दूसरे बंद यानी ग़ज़ल से गिरह लगाकर जोड़ा जाता है। तरकीब बंद का वज़न शुरू से आखिर तक यकसा होता है। अब इसमें देखिए गौर करिए। पहला बंद साक़िया अंजुमन दहर है इबरत का मुक़ाम, दिल पे खूं है यहाँ ख़ाम शराबे गुलफ़ाम, मतलून है मिज़ाज फ़लक मीनाई, तरफ़ा नए रंग दिखाता है तिलिस्म अय्याम, रूप बदला जो ज़माने ने नया दौर हुआ, और था रंग जहाँ और से कुछ और हुआ। दूसरा बंद है क्या हुआ सरो कदो अब वो तुम्हारा जब मुखम, क्या हुआ लाला लाला रुख्वाब वो तुम्हारा आलम, कहो क्यों छूट गई वो मश्क जफाकारी की, कहो क्यों टूट गया सिलसिला जो रुस्तम। नवाब यूसुफ अली खान नाजिम साहब की ये बहुत अच्छी तरकीब बंद है और उनकी शायरी की ये सबसे बड़ी खुसूसियात भी रही है। अब इसके बाद तरजीह बंद। तरजीह बंद फ़ारसी ज़बान की सिन्फ़ है, जबकि हम आपको ये बता दें कि मुग़लों से पहले के दौर में फ़ारसी शायरी का रिवाज था और तब इन असनाफ़ का ज़्यादा इस्तेमाल होता था। आज के दौर में थोड़ा-सा कमी आई है। बहरहाल असनाफ़ की अहमियत को बताते हुए तरजीह बंद फ़ारसी ज़बान की सिन्फ़ है। ये एक हैयत है। हैयत तरजीह बंद की हैयत तरकीब बंद की तरह होती है। देखिए फ़र्क सिर्फ़ ये है कि तरकीब बंद में गिरह का मुताला अलग-अलग होता है, जबकि तरजीह बंद में गिरह का मुताला हर बंद यानी ग़ज़ल में एक ही रहता है, बदलता नहीं है। मुस्तज़ाद। मुस्तज़ाद फ़ारसी ज़बान की सिन्फ़ है। ये एक हैयत है। रुबाई या ग़ज़ल के हर मिसरे में एक-एक टुकड़ा इसी वज़न का इसी लिहाज से इज़ाफ़ा करना मुस्तज़ज़ कहलाता है। मुस्तज़द मुस्तज़ाद की 2 किस्में हैं। मुस्तज़ाद आरिज़ वो है जिसमें मिसरों में इज़ाफ़ा किया गया फ़िक़रा शेर के मज़मून पर मुनहसिर हो। दूसरा है मुस्तज़ा मुस्तज़ाद इल्ज़ाम वो है जिसमें मिसरों पर इज़ाफ़ा किया गया फ़िक़रा शेर के मज़मून पर मुनहसिर हो। मिसाल के तौर पर मैं हूँ आशिक़ मुझे गम दिखाने से इनकार नहीं, मैं हूँ आशिक़ मुझे गम दिखाने से इनकार नहीं, कि हम गम मेरी ग़िज़ा इज़ाफ़ी फ़िक़रा, तू है माशूक़ तुझे गम से सरोकार नहीं, खाए गम तेरी बला इज़ाफ़ी फ़िक़रा। ये शेर बहादुर शाह ज़फ़र का बहुत ही मशहूर शेर है। अब अगली असनाफ़ का ज़िक्र करते हुए फ़र्द। फ़र्द अरबी ज़बान की सिन्फ़ है। ये एक हैयत है, किसी बात को बयान करते हुए एक बैत यानी शेर जिसमें काफ़िया ना हो। मिसाल के तौर पर लिखना फ़र्द कहलाता है। ये बैत यानी शेर तन्हा होना चाहिए। इस ज़म्न में दूसरा शेर या और शेर ना हो। इसलिए किसी मुकम्मल शेर का एक शेर कहीं लिखना या बयान करना फ़र्द नहीं है। फ़र्द बिल्कुल तन्हा शेर होता है। अक्सर आप देखते हैं कि एक शेर से में शायर अपनी बात कह देता है, उसका ताल्लुक़ ना किसी ग़ज़ल से होता है, ना किसी नज़्म से होता है, वो शेर अपने आप में तन्हा होता है, तो वही फ़र्द कहलाता है। मिसाल के तौर पर मज़ाक़ का ये शेर है, इश्क खाले बुता से होगी निजात, क्योंकि नगीने नवाज़ है अल्लाह। अब अगली असनाफ़ के बारे में हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। दोहा। दोहा का नाम ज़हन में आते ही ज़्यादातर हिंदी दोहों का
जिक्र छिड़ जाता है, लेकिन उर्दू में भी दोहे कहे गए हैं। दोहा क्योंकि हिंदुस्तानी ज़बान की सिन्फ़ सुख़न है, और उर्दू का जहाँ तक सवाल है, ये हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ कौमों के अल्फ़ाज़ों से मिलकर वक्त की ज़रूरियात के तहत इस ज़बान की तरक्की हुई और ये ज़बान वजूद में आई है, तो इसलिए दोहे भी उर्दू में कहे गए हैं। दोहा एक हैयत है। दोहा शेर या बैत होता है जिसके दोनों मिसरे मुकफ़्फ़ा होते हैं। मुकफ़्फ़ा होते हैं। दोहे के एक मिसरे में 2 जुज़ होते हैं। पहले जुज़ में 13 मात्राएँ और दूसरे जुज़ में 11 मात्राएँ होती हैं। दोहे के वज़न को अरबी फ़ारसी से उरूज़ से नहीं जाना जाता, नापा जाता है, बल्कि हिंदुस्तानी की पेंगल के हिसाब से नापा जाता है। आम तौर पर दोहा फ़र्द की तरह होता है, लेकिन उर्दू में दोहा नज़्म और दोहा ग़ज़ल भी कही जाती है। मिसाल के तौर पर ज़हीर रहमती का शेर है, इसने देखा एक नज़र, बात कहीं न होगी, कहीं न कोई, आपसे आप भी जान के, आप ही सुध बुध खोई। अब आप देखिए इसमें उसने, अब ने में एक ही मात्रा लगी है, तो उसने ऊसा एक एक नंबर हो गया और ने में एक मात्रा के लगी है तो 2 हो गया। देखा, देखे में 2 मात्राएँ हैं, 2-2, एक, एक-एक मात्रा, नज़र में कोई मात्रा नहीं है तो एक-एक, एक-एक 3 हो जाएगी, और बात में बा में मात्रा लगी है तो वो 2 और ता का 1। इस सूरत से अगर हम मात्राएँ गिने तो वो हमारे पास 16 मात्राएँ हो जाएँगी। लेकिन जो नीचे का शेर है, आपसे आप ही जाने के, आप ही सुध बुध खोई, तो इसमें अगर आप मात्राएँ गिने तो ये 11 मात्राएँ। तो लफ्ज़ में जहाँ पे लफ्ज़ में थोड़ा-सा खिंचाव होता है, ई, आ, ऊ की जो मात्राएँ होती हैं वहाँ पे 2, और जहाँ पे सिंगल लफ्ज़ आ जाता है तो वहाँ पे 1 मात्रा होती है। इस सूरत से मात्राओं की गिनती होती है और फिर वो दोहे में शुमार कर ली जाती है। हिंदी की एक मकबूल तरीन सिन्फ़ है गीत, और गीत उर्दू में भी लिखे गए। गीत हिंदुस्तानी ज़बान की सिन्फ़ सुख़न है, और जैसा कि आपने इसका इतिहास पढ़ा भी है, इसकी तारीख़ पढ़ी, हिंदवी या हिंदी ज़बान के नाम से जाना जाता था, और काफ़ी बाद में इसको उर्दू लफ्ज़ नाम दिया गया। तो इस तरह से गीत हिंदुस्तानी ज़बान की सिन्फ़ सुख़न है। ये एक मौसीक़ाना हैयत है, यानी गीत जो लिखे जाते हैं, उसको मौसीक़ी के ज़रिए धुन भी बनाई जाती है और उसको गाया भी जा सकता है। गीत एक इकाई गाई जाने वाली नज़्म यानी गनाई नज़्म को कहा जाता है। गीत मुख्तसिर होता है, यानी इसमें एक बहुत बड़ी नज़्म नहीं होती है। चंद अशार होते हैं और उस अशार को म म्यूज़िक दी जाती है, मौसीक़ीकार उसको धुन बढ़ाते हैं और गीतकार उसको गाता है। तो मुश्किल से 4-5 अशार का गीत होता है और उसको गा दिया जाता है। तो इसकी ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है। ज़्यादा तवील भी नहीं होता है। चूँकि ये गाने के लिए लिखा जाता है, इसलिए गीत में मौसीक़ी के वक़ूफ़, ताल और लय का लिहाज़ रखते हुए मुकम्मल तासुर को उभारा जाता है। यानी गीत में जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें लय होती है, ताल होती है, वज़न होता है, मक़सद होता है और अल्फ़ाज़ों का उतार-चढ़ाव होता है। गीत में एक मिसरा स्थाई और एक अंतरा होता है। गीत की कोई हैयत मुकर्रर नहीं है, मंशा पर मुनहसर होती है। गीत 2 किस्म के होते हैं, गाने और लोकगीत। भई गाने गाए जाते हैं, यानी फ़िल्मी और दीगर गाने जो मौसीक़ी के हिसाब से लिखे जाते हैं, उसे गाने कहते हैं, जो फ़िल्मों में गाए जाते हैं। और शायद पुराने गीत आप सुनिए, पुराने शायर लोग बहुत अच्छी-अच्छी गीत लिखते थे और उनको फ़िल्मों में गाया जाता था, और उनका कोई न कोई मकसद होता था, उनमें असर होता था, जिसकी वजह कि वो आज भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। और दूसरे होते हैं लोकगीत, यानी ऐसे गाने और गीत जो हर माशरे और सकाफ़त में अपने बोलियों और धुनों के साथ सदियों से सीना बसीना अवाम में मकबूल हैं और गाए जाते हैं। इनके लिखने वालों के नाम अक्सर मालूम नहीं होते। अब आप कहेंगे क्यों नहीं मालूम होते? तो सवाल ये बात होता है, इस तरह के लोकगीत गाए जाते हैं बच्चों की पैदाइश पर,
शादी ब्याह पर या मौसमों और त्योहारों पर, या अक्सर कुछ पेशेवर लोग होते हैं, वो भी उन गीतों को गाते हैं। तो वो गीत अलग-अलग मौके के हिसाब से, अलग-अलग किस्म से लिखे जाते हैं, और जो गीत गाए जाते हैं, आम तौर से वो किसने लिखा है, इसके बारे में हमको ज़्यादा मालूमात नहीं होती। अब जो शादी के ऊपर गीत गाए जाते हैं, या जो बच्चे की पैदाइश पर गीत गाए जाते हैं, या मौसमों त्योहारों पे, अभी बसंत का मई आता है मौसम, बसंत में गाए जाते हैं गीत, तो वो सब गीत अलग-अलग किस्म के होते हैं, अलग-अलग सूरत-ए-हाल पे लिखे जाते हैं। लेकिन हमको पुराने जो गीत लिखे गए हैं, उनके बारे में अक्सर नहीं पता चल पाता है कि किसने वो गीत लिखे। लेकिन आजकल के दौर में तो खैर हर चीज़ मालूम हो जाती है कि जो आजकल के दौर में गीत लिखे जाते हैं, किस शायर ने लिखे हैं, किस अंदाज में लिखे हैं, किस बैत में लिखे हैं, इस सब की मालूमात होती है। खैर, मिसाल के तौर पर एक गीत के चंद मिसरे हैं। रूपनगरिया आने वाले, चांदी मेरी नगमे तेरे, छुन छुन तेरी घुंघरू मेरे। ज़ुबैर रिज़वी का ये है। अब आप इसमें इस मिसरे में देखिए कि इसमें एक लय है, एक तरन्नुम है, कि आप अगर उसको खाली पढ़ेंगे तो आपको एक तरन्नुम का अंदाज़ मिलेगा, और तभी ये गीत में जब ये अंदाज़ होता है, तभी ये गीत गाए जाते हैं और मकबूल तरीन होते हैं। क्योंकि आजकल तो गीतों का बहुत ही रिवाज है, फ़िल्मों में और दूसरी चीज़ों में भी, शादियों के मौके पर सब में गीत गाए जाते हैं। अच्छा, अब थोड़ा-सा इस चीज़ से हट करके हम दूसरी असनाफ़ पे आ जाते हैं, जिनका आम तौर से मज़हबी शायरी से ताल्लुक़ होता है। जैसे नात है, मनक़बत है। ये आम तौर से क़सीदों में भी होता था, मसनवी में भी इसका इस्तेमाल होता था, और मरसी में भी इसका इस्तेमाल होता था। क्योंकि नात में जब भी कोई मरसिया लिखता था शायर, या कसीदा निगार कसीदा लिखता था, या मसनवी निगार मसनवी लिखता था, तो वो सबसे पहले नात मनक़बत से ही शुरुआत करता था, अल्लाह की हम्द से शुरुआत करता था, और अल्लाह से ये दुआ करता था कि जिस मकसद के तहत मैंने कलम उठाया है, वो मकसद हमारा कामयाब हो। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल, या इन सब चीज़ों को सबसे पहले कसीदा, मरसिया या मसनवी में भी लिखा जाता था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि नात किसे कहते हैं? तो नात अरबी फ़ारसी ज़बान की मौज़ूई सिन्फ़ है। अशार में पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद की तारीफ़ और मदह करना नात है। आम तौर पर नात ग़ज़ल की शक्ल में कही जाती है, लेकिन इसके अलावा दूसरी बैतों में भी नात कही जाती है, यानी मुसद्दस और गीत की शक्ल में भी। मिसाल के तौर पर, इमदाद का मौका अब या शाह मदीना है, तूफ़ान हवादिस में उम्मत का सफ़ीना है। ये सईद रामिश की नात है, और इसके तो ये एक ही शेर है, लेकिन नात में चंद शेर होते हैं, और ये हमेशा शुरुआत में, चाहे वो कसीदा लिखा जाता हो, चाहे मरसिया लिखा जाता हो, चाहे मसनवी लिखा जाता हो, शुरुआत में ही इसको लिखा जाता है। और मीर हसन की जो मशहूर मसनवी है सहरुल बयान, तो उसमें तो उन्होंने इसी से शुरुआत की है, और सबसे पहले अल्लाह की हम्द की है, और काफ़ी मशहूर मसनवी रही है। तो नात का ख़ास तौर से आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये फ़ारसी ज़बान की सिन्फ़ है, और इसमें मोहम्मद साहब की तारीफ़ की जाती है, मदह की जाती है, और ये ग़ज़ल के अंदाज़ में लिखी जाती है। अब इसके बाद मनक़बत। मनक़बत फ़ारसी ज़बान की मौज़ूई सिन्फ़ सुख़न है। मुसलमानों के पीर फ़कीर, औलिया, अल्लाह की शान में तारीफ़ और मदह करना मनक़बत है। नात की तरह मनक़बत भी आम तौर से ग़ज़ल की शक्ल में कही जाती है, मगर इसके लिए भी कोई हैयत मख़सूस नहीं है। यानी नात और मनक़बत में यही फ़र्क है कि नात मोहम्मद साहब की तारीफ़ में लिखी जाती है, उनकी मदह में लिखी जाती है, और मनक़बत जो पीर हैं, फ़कीर हैं, औलिया हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की शान के लिए वक़्फ़ कर दी थी, अल्लाह की इबादत में वक़्फ़ कर दी थी, उनकी तारीफ़ में मनक़बत लिखी जाती है। अब अगला आता है चहार बैत। चहार बैत पुश्तो, यानी पुश्तो एक मुक़ाम है, अफ़गानिस्तान का एक मुक़ाम है, और जहाँ पे हमारे जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वाले ख़ान अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान वहीं के रहने वाले हैं। तो ये पुश्तो एक अफ़गानिस्तान की जगह है।
तो चार बैत पुश्तो अफगानों की ज़बान की सिन्फ़ सुख़न है। चार बैत अफ़गानी पठानों का लोकगीत है, जो आज भी पठानों में राइज है। चार बैत की यूँ तो यूँ तो बहुत सी शक्लें हैं, लेकिन आम तौर से चार बैत में हम रदीफ़, हम काफ़िया, एक मतला होता है, जिसके बाद 4-4 मिसरों पर मुश्तमिल बंद होते हैं, जिसके 3 मिसरे आपस में हम रदीफ़ और हम काफ़िया होते हैं और हर बंद का आखिरी मिसरा मतले के एतबार से हम रदीफ़ और हम काफ़िया होता है। चार बैत में बंदों की तादाद मुकर्ररा नहीं होती। यानी चार बैत में 4 मिसरे भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, कोई तादाद मुकर्रर नहीं है। लेकिन इसका आप एक ख़ास बात ध्यान में रखने वाला है कि इसका ज़्यादातर चलन जो है अफ़गानिस्तान में है। चार बैत 10 बंद 15 लोग मिलकर कोरस में गाते हैं और तबल यानी दफ से लय निकालते हैं। दफ एक गोल-गोल होता है इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िक का, वो कंधे पर रख के उससे आवाज़ उसकी निकाली जाती है और इसमें कोरस होता है। कोरस यानी मिसरों को कई लोग मिल कर के भी गाते हैं। चार बैत को ऊँचे स्वरों में बुलंद आवाज़ से गाया जाता है। इसके गाने में जंगी, मर्दाना और सिपाहाना शान होती है। मिसाल के तौर पर यूं ही महफूज रहे जेबो गरेबा मेरे, काम आ जाए किसी के जुनू सामा मेरे, बुत बना देता ये हिम्मत है जरा डोल सके, किसी काफिर की ये जुर्रात के जबां खोल सके। तो न हो तू न हो तो ये मजाल इसकी है कुछ बोल सके, गैर क्या सामने आएगा अजी हाँ मेरे। ज़हर रहमती का ये चार बैत है। अब इसमें आप देखिए कि ख़ास तौर से पहला मिसरा, दूसरा मिसरा हम रदीफ़ हम काफ़िया है, बीच के तीनों मिसरे आपस में हम रदीफ़ हम काफ़िया हैं, लेकिन जो चौथा मिसरा है, वो पहले मिसरे की तरह हम रदीफ़ हम काफ़िया है। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान इसमें रखा जाता है। हाइकू हाइकू जापानी ज़बान की सिनफ़ सुख़न है। देखिए, अभी तक हमने जो आपको बताया, तो वो सिनफ़ सुख़न जो अरब से आईं, फ़ारसी ज़बान से आईं और क्या कहते हैं, अफ़गानिस्तान से आईं, उनका जो हमारी उर्दू ज़बान पे असर पड़ा। लेकिन 1857 के बाद की जो हम तारीख़ पर गौर करते हैं, तो फ्रांस है, जापान है ना? और इंग्लैंड है, या तमाम जो जहाँ की असनाफ़ शायरी हैं, उनका भी असर हमारी उर्दू शायरी पर पड़ा है। हाइकू जापानी ज़बान की सिनफ़ सुख़न है। ये एक हैयत है। हाइकू 3 मिसरों की एक नज़्म होती है। सिर्फ़ 3 मिसरे होते हैं उसमें, उसकी एक नज़्म होती है, जिसमें काफ़िये का होना ज़रूरी नहीं है। हाइकू के पहले मिसरे में 5 सूत रुक्न, दूसरे में 7 और तीसरे में 5 सूत रुक्न होते हैं। हाइकू के वज़न को अरबी, फ़ारसी या हिंदी के तरीके से नहीं नापा जाता, बल्कि अंग्रेज़ी के तरीके से नापा जाता है। मिसाल के तौर पर देखिए आप, लम्हों की तितली मेरे मन के आँगन में। देखिए आप पहली पहली लाइन में देखिए जो बात कही गई है, दूसरी लाइन में जो कहा गया है, तो वहाँ पे रदीफ़ और काफ़िये की कोई क़ैद नहीं है। लम्हों की तितली मेरे मन के आँगन में, जाने क्यों आई। अब आप देखिए 3 है, 3 मिसरों की होती है हाइकू और इसमें कोई भी हम रदीफ़ हम काफ़िया नहीं है, ना काफ़िये की पाबंदी है, ना रदीफ़ की पाबंदी है। बस उन्होंने अपने एक छोटे से मकसद को बयान कर दिया है कि लम्हों की तितली मेरे मन के आँगन में, जाने क्यों आई। एक सवाल किया है उन्होंने कि क्यों आई है हमारे में। अब देखिए इसको अंग्रेज़ी के तौर तरीके से हम इसकी मात्राएँ लगाते हैं और ये 5 मात्रा, 7 मात्रा और फिर 5 मात्रा, इन 5 शेरों में आप ध्यान दीजिए लम यानी एक-एक, हूँ, खे वाव, नून हुन्ना, एक, की एक, तन एक, ली एक। ये हो गई इस तरह से 5 मात्राएँ और दूसरा मिसरा है मेरे मन के आंगन में ये मीम बड़ी है
वन वन, रे का वन, मन का वन और के का एक, आंगन के दो हो जाएंगे और में का एक हो जाएगा। तो सूरत से 7 रुकन हो गए। जाने क्यों आई, जा का एक, ने का एक, क्यों का एक, अलिफ मुज़ब्बरा और का एक और आई का एक। अगर आप इसको उर्दू हिसाब से देखेंगे तो क्यों में के वाव, काफ वाव में काफ का एक हो जाएगा, ये का एक हो जाएगा, वाव का एक हो जाएगा और नून हुन्ना का हो जाएगा। एक सूरत से 4 हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि हम अंग्रेजी हिसाब से देख रहे हैं तो इसकी मात्रा को हम एक ही जोड़ेंगे। अब इसके बाद तराइले। तराइले फ्रांसीसी ज़बान की सिन्फ़ सुख़न है। ये एक हैयत है। तराइले 8 मिसरों पर मुश्तमिल एक नज़्म होती है, जिसमें 2 काफ़िये होते हैं। तराइले में अस्ल मिसरा 5 होते हैं। 3 मिसरों का दोहरा कर 8 बना दिया जाता है। यानी मेन मिसरे जो होते हैं 5 होते हैं और 3 मिसरों को दोहरा दिया जाता है, इसलिए वो 8 मिसरों की एक नज़्म हो जाती है। मिसाल के तौर पर मयस्सर तू नहीं है शादमानी, मयस्सर तू नहीं है शादमानी, मगर दिल इंतकामन शादमां है। बहुत है, बहुत पुरदर्द है मेरी कहानी, बहुत पुरदर्द है मेरी कहानी, मयस्सर तू नहीं है शादमानी। नहीं मुझ पर किसी की मेहरबानी, खुदाई क्या खुदा ना मेहरबां है। मयस्सर तू नहीं है शादमानी, मगर दिल इंतकामन शादमां है। अब आप इसमें देखिए कि कई लफ्ज़ों को दोहरा दिया गया है और कई लाइन को दोहरा दिया गया है। सूरत से मेन तो 5 मिसरे होते हैं, लेकिन 3 मिसरों को बीच-बीच में इस्तेमाल करके वो 8। तराइले में पहले मुसफ़्फ़रा को चौथे और 7वें मिसरे की जगह और दूसरे मिसरे को 8वें की जगह दोबारा इस्तेमाल करते हैं। मिसरों में कवाफ़ी की तरतीब इसी तरह होती है। अलिफ बे, अलिफ अलिफ, अलिफ बे, अलिफ बे। ये एक फ़ॉर्मूला होता है जिससे इसकी मात्राओं को नापा जाता है। इसके बाद सानिट। सानिट मग़रिबी सिन्फ़ सुख़न है। ये एक हैयत है। सानिट 14 मिसरों की एक नज़्म होती है। इसके कुछ औज़ान मख़सूस होते हैं। साथ ही कवाफ़ी का मख़सूस निज़ाम होता है। सानिट का मौज़ू ग़ज़ल की तरह हुस्न व इश्क होता है। यानी इसमें सिर्फ़ हुस्न इश्क की या रोमांस की बातों का बयान होता है, लेकिन इसमें भी ग़ज़ल की तरह दूसरे मौज़ूआत को भी बयान किया जाता है। ग़ज़ल जैसा कि ग़ज़ल के लफ़्ज़ी मायने से मालूम है कि महबूब से प्यार मोहब्बत की बातें करना, इश्क की बातें करना। आम तौर से जब ग़ज़ल कोई कहता है तो हमारे ज़हन में यही बातें गूंज जाती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 1857 के बाद ग़ज़ल में थोड़ा-सा बदलाव आया, क्योंकि ग़ज़ल में ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बयान किया जाने लगा, ज़िंदगी की हकीकतों को बयान किया जाने लगा और ज़्यादातर जो शायर लोग ख़याली दुनिया की बातें करते थे, में हवा गा रहे हैं मस्त होकर तायराने खुशनवा, गा रहे हैं मस्त होकर तायराने खुशनवा, रश्क जन्नत रश्क सद जन्नत है फूलों का निखार, कोहसारों पर जवानी की तरंग आई हुई, आबशारों के तकल्लुम में है सहर सामरी, लाला लाला ज़ारों के तरन्नुम में है रूह ज़िंदगी, जो जो बया जो बयारों की फ़िज़ा में बेखुदी छाई हुई, आज दुनियाए मोहब्बत एक मसर्रत ज़ार है, निखते गुलहाए रंगी से मुअत्तर है फ़िज़ा, हर वर्क़ ब हर वक़्त बस्ताने हस्ती का है उल्फ़त आशना, खिंदा गुल में तमोज ज़ेर नोक ख़ार है, आह ये रंगीन चमन और ये जहाँ ज़रनिगार, ऐ प्रीतम मैं तेरे गम में रही सीना फ़िगार। आम तौर पर सानेट में हम काफ़िया मिसरों की तरतीब इसी तरह होती है। यानी जैसा कि ग़ज़ल में होता है, हर मिसरा हमरदीफ़
ग़ज़ल का पहला शेर के दोनों मिसरे हम रदीफ़ हम काफ़िया होते हैं और ग़ज़ल का हर शेर का दूसरा मिसरा हम रदीफ़ हम काफ़िया होता है। लेकिन इसमें सॉनेट में हम रदीफ़ हम काफ़िये का पाबंदी नहीं होती है, बल्कि इसमें ख़ास ध्यान रखा जाता है कि जो आप मकसद बयान कर रहे हैं, वो मकसद आपका पूरा हो जाए। अब जैसे आपने इसमें देखा कि एक औरत है जो अपने प्रीतम का इंतज़ार कर रही है और वो उससे बातें कर रही है, मौसम के नज़ारों का बयान कर रही है, पहाड़ों का, बारिश का, हवाओं का, खुशबूदार फूलों का ज़िक्र कर रही है कि ये सब मौसम है, प्रीतम तुम आ जाओ, तुम्हारा इंतज़ार है। तो ये एक तरह से रोमांटिक फ़िज़ा का ज़िक्र है और रोमांटिक फ़िज़ा में ज़ाहिर है वो अपने प्रीतम को याद कर रही है क्योंकि उसको अपने प्रीतम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। तो इस सूरत से मोहब्बत को बयान किया है, लेकिन साथ में मंज़रनिगारी की भी आला मिसाल पेश की गई है। अब इसके बाद एक और असनाफ़ का ज़िक्र आता है, शहर आशोब। शहर आशोब जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि शहर आशोब यानी शहर में जो परेशानियाँ हैं और जिनसे लोग मुतासिर हो रहे हैं, जिनकी परेशानियों का असर लोगों पे पड़ रहा है और वो उससे ज़्यादा बेहाल हो चुके हैं उन परेशानियों से, तो उनका ज़िक्र किया जाता है। जबकि शहर आशूब कसीदे का ही एक हिस्सा है, जिस सूरत से कसीदे में बादशाह की तारीफ़ की जाती है, किसी उमरा की तारीफ़ की जाती है, उसके इंसाफ़ की, उसकी हुकूमत की, उसके तरीक़े-कार की, उसकी जंग में जो उसने फ़तेहयाबी हासिल की है, उसका ज़िक्र किया जाता है, तारीफ़ की जाती है और बाद में शायर उसके लिए दुआ करता है। लेकिन ये उसका थोड़ा-सा अलग है कसीदे का ही एक हिस्सा, लेकिन उसका थोड़ा-सा अलग है। इसमें जब परेशानियाँ आती उसी शहर में, लोगों को इंसाफ़ नहीं मिल पाता, लोग बेरोज़गार हो जाते हैं, हालात ज़माना उनको परेशान करके रख देते हैं कि ज़िंदगी दुश्वार होने लगती है, तो वो फिर इसका ज़िक्र शहर आशूब में करते हैं। यानी अपनी बात वो बादशाह तक कैसे पहुँचाएँ या हाकिम वक़्त तक वो अपनी बात कैसे पहुँचाएँ, इसका ज़िक्र वो शहर आशूब में करते हैं। शहर आशोब के बारे में हम आपको बता दें कि शहर आशोब फ़ारसी ज़बान की मौज़ूआती सिनफ़ सुख़न है। शहर आशोब एक ऐसी नज़्म है जिसमें मुख्तलिफ़ पेशों, समाज, शहर या किसी दौर की तबाही और तबाही और इसकी ख़राब सूरत-ए-हाल का बयान किया जाता है। शहर आशोब की ज़ाहिरी हैयत मुतय्यन नहीं है। आम तौर पर यह मुखम्मस की सूरत में लिखी गई है। मिसाल के तौर पर दाग़ देलवी का है ये बंद, फ़लक ने कहरो ग़ज़ब ताक-ताक कर डाला, फ़लक ने कहरो ग़ज़ब ताक-ताक कर डाला, तमाम पर्दे नामूस चाक कर डाला। यकायक एक जहाँ को हलाक कर डाला, गरज के लाख का घर इसने खाक कर डाला। चली है धूप में शक्लें जो माहताब की थीं, कची हैं काँटों खिंची हैं काँटों में जो पत्तियाँ गुलाब की थी। अब ये दाग़ देलवी का बंद है और यूँ देखा जाए तो उर्दू अदब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उर्दू अदब की तारीख़ का, तो इसमें शहर आशूब सौदा के वक़्त से लिखा जाना शुरू किया। सौदा ही ने अगर देखा जाए तो उस पर सबसे पहले कलम उठाया और उनका शहर आशूब बहुत मशहूर है। जो सामने मेरे कोई पीरो जमा है, बहुत उम्दा इन्होंने शहर आशूब लिखा था। उर्दू अदब की तारीख़ में एक मिसाल की सूरत कायम हो चुकी है उसकी और वो बहुत ही बेहतरीन शहर आशूब लिखा गया है। तो शहर आशूब इसीलिए लिखा जाता है कि जब समाज के लोग हालात ज़माना का शिकार हो जाते हैं, परेशानियाँ उनको चारों तरफ से घेर लेती हैं और उन परेशानियों को वो बयान किस सूरत से करें, इसको शहर आशूब में बयान किया जाता है। तो इस सूरत से आप देखिए, शहर आशूब कसीदे का ही एक हिस्सा है, कसीदे में मदह होती है और इसमें परेशानियों का बयान किया जाता है या इसके दूसरे लफ्ज़ों में इसको हजो भी बोलते हैं कि हजो यानी परेशानियों को बयान करना, वो परेशानियाँ क्यों आईं, किस लिए आईं, किसकी लापरवाही से आई, तो उसकी हजो भी की जाती है। अब इसके बाद आता है वासोख्त। वासोख्त वासोख्त फ़ारसी ज़बान की सिनफ़ सुख़न है। वासोख्त ऐसी नज़्म को कहा जाता है जिसमें महबूबा को इसकी बेवफ़ाई पर जली कटी सुनाते हुए इस बात का इज़हार किया जाता है कि आशिक़ ने इसको ठुकरा कर किसी और से दिल लगा लिया है और आखिरकार महबूबा आशिक़ की खुशामद करके इससे वफ़ा करने पर आमादा होती है। वासोख्त की ज़ाहिरी हैयत मुतय्यन नहीं है।
देखिए, एक चीज़ आपको बता दें कि एक तरह से ग़ज़ल का देखिए तो ये मुख़्तलिफ़ शक्ल है कि ग़ज़ल में महबूब से प्यार-मोहब्बत की बातें करते हैं, हर सूरत से मोहब्बत का इज़हार करते हैं, उसकी खूब तारीफ़ करते हैं, उसके हर नखरे का जवाब ख़ामोशी से देते हैं, वफ़ा करके देते हैं। यानी किसी सूरत से महबूब चाहे जितना ज़ुल्म कर ले, आपका दिल उससे मैला नहीं होता है। महबूब हमेशा उससे वफ़ा करता रहता है और वो आशिक उस पर उससे हमेशा वफ़ा करता रहता है और महबूब चाहे उसको जितना नखरा दिखाए, जितना ठुकराए। लेकिन ये ज इसके ठीक बरअक्स है। बस वक़्त इसके ठीक बरअक्स है कि इसमें वो जब महबूब का एहसास होता है और वो फिर आता है, उससे खुशामद करता है, अपनी गलती को मानता है और हर सूरत से ये साबित करने की कोशिश करता है कि नहीं, हम तुमसे मोहब्बत करते थे, वो हमारी गलती है। तो एक तरह से ये देखा जाए तो ये ग़ज़ल के बरअक्स एक सिन्फ़ सुख़न है। और मिसाल के तौर पर क्या नहीं और जहाँ में सनम समी बर और भी सरोगुल अंदाम है तुझसे बेहतर जिनमें है बू वफ़ा ऐसी भी गुल हैं अक्सर तल्ख़ दो एक हैं तो सैकड़ों शीरीं हैं समर वलवला चाहिए बुलबुल का गुले तर है बहुत आँख कुमरी की हो पैदा तो सनोबर है बहुत। ये जो शेर हैं ये यूसुफ़ अली ख़ाँ ज़ामिन साहब के हैं और इन्होंने इसमें बयान किया है कि शायर अपने महबूब से मोहब्बत करते-करते परेशान हो गया है और वो अब उससे दूर होना चाहता है क्योंकि वो कहता है और भी बुलबुलें हैं, यानी एक तुम ही नहीं हो। मोहब्बत के रास्ते में एक तुम ही मेरे महबूब नहीं हो। अगर हम मोहब्बत करना चाहें तो हमें तमाम लोग मिल जाएँगे और उनसे हम अपनी मोहब्बत का इज़हार कर सकते हैं, एक तुम नहीं हो। कोई तुम हूर-परी नहीं हो। इस सूरत से उसके ज़हन में ख़्याल आता है और वो एकदम से इसको कहता है कि जाओ, हम दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। तो ये इस सूरत से वो अपने लिए दूसरा रास्ता इख्तियार करता है और महबूब को ये एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की, लेकिन तुमने हमारी मोहब्बत को नहीं समझा, हमारे हर जज़्बे को तुमने ठुकराया है, इसलिए तुम इस सज़ा के मुस्तहिक़ हो कि मैं अब तुमसे अलग हो जाऊँ। अब इसके बाद रेख्ती रेख्ती उर्दू ज़बान की सिन्फ़ सुख़न है। रेख्ती ऐसी नज़्म है जिसमें औरतों की ज़बान के साथ औरतों के गैर संजीदा जज़्बात को भी बयान किया जाता है। रेख्ती की ज़ाहिरी हैयत तय नहीं है, यानी रेख्ती की जैसे कि इसके लफ्ज़ी मायने से ज़ाहिर है कि औरतों की ज़बान, यानी औरतें जिस ज़बान में बातचीत करती हैं, जैसे हाय अल्लाह, अरे मैं कहाँ जाती हूँ, अरे उधर उठो, सुनो, जो इस तरह के जुमले बोलती हैं औरतें, उस ज़बान में शायरी की जाती है। और ख़ासकर शायरी में जो मौज़ू इस्तेमाल किया जाता है, वो भी जो सोच है, जो अंदाज़ है, जो जज़्बात है, उन्हीं का ही असर उन शेरों पे होता है और ऐसे शेरों में जहाँ पे औरतों की ज़बान बोली जाए, औरतों के लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जाए और औरतों के जज़्बात और एहसासात जिस तरीक़े से वो सोचती हैं और समझती हैं, उसका इस्तेमाल अशार की शक्ल में किया जाए तो उसको रेख्ती बोलते हैं। जैसे तलाक दे तो रहे हो गुरूर कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे मेहर के साथ। अब ज़ाहिर-सी बात है जब एक औरत और मर्द की शादी होती है, वो अज़वाजी ज़िंदगी में अज़वाजी ज़िंदगी में बंध जाते हैं और एक खुशखुर्रम ज़िंदगी गुज़रते हैं, लेकिन अक्सर नाइत्तेफ़ाक़ियाँ आमने-सामने आती हैं और खुदा न ख़ास्ता उस तरह की नौबत आ जाती है कि तलाक की नौबत आ जाती है, तो आसानी से आदमी कहता है कि तलाक ले लो। लेकिन वो औरत का सवाल देखिए, औरत कैसे सवाल करती है कि मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे मेहर के साथ। यानी आपने मेहर लौटा दिया कि मैं आपको तलाक दे रहा हूँ, लेकिन उसका शबाब भी तो है, जो वक़्त आपने उसके साथ गुज़ारा है, तो वो भी तो आपको उसको लौटाना पड़ेगा क्योंकि वक़्त बहुत कीमती चीज़ है। तो जहाँ पे अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं, रेख्ती में बयान की जाती है, तो औरतों के जज़्बात ये होते हैं कि अगर कोई मर्द कहता है कि तलाक ले लो, तो औरत भी तो सोचती है कि खाली तलाक से तो काम नहीं चलता, जो वक़्त ज़ाया हुआ है, जो उसने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, उसका भी तो हिसाब होना चाहिए। तो इस सूरत से जो औरतों के अपने ख़यालात हैं, वो किसी भी बात पर अपने अपने ज़हन में क्या सोचती हैं, क्या महसूस करती हैं या किसी के सामने बयान नहीं कर पाती हैं, उन जज़्बात का बयान जिन अशारों में होता है, उसको रेख्ती कहते हैं।
और रेख्ती से मुताल्लिक़ ज़्यादातर अशार दबिस्तान-ए-लखनऊ की शायरी में मौजूद हैं। लोगों ने बहुत ज़्यादा दबिस्तान-ए-लखनऊ तो अपने दिल्ली दबिस्तान और लखनऊ दबिस्तान, ये तो ख़ास दबिस्तान है, जिन्होंने सिन्फ़ शायरी को बहुत ज़्यादा उरूज दिया है और इसमें ज़्यादातर रेख्ती से मुताल्लिक़ शायरों ने अशार कहे हैं और काफ़ी कामयाब भी रहे, क्योंकि ये एक बहुत ही वसी दबिस्तान है और उसमें सिन्फ़ शायरी को बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। अगली सिन्फ़ है सेहरा। सेहरा सेहरा उर्दू ज़बान की मस्नूई सिन्फ़ सुख़न है। सेहरा ऐसी नज़्म को कहा जाता है जिसमें शादी के मौके पर कहे जाते हैं, यानी सेहरे आम तौर से जैसे आजकल तो बहुत ही कम सुनने को मिलता है, या जो पुराने इलाके होंगे, पुरानी आबादियाँ होंगी, जहाँ पे पुराने लोग मौजूद होंगे, शायर मौजूद होंगे, तो वहाँ भी आज भी हो रहा है, कहीं-कहीं सुनने में आता है कि जब शादी के मौक़े होते हैं, तो अब ज़ाहिर है बारात गई है, लड़की के दरवाज़े पे खाया-पिया, निकाह हो गया और उनको पूरी रात गुज़ारना है, तो वो क्या करेंगे? अब आजकल तो फ़ैशन में निकल गया है कि भई म्यूज़िक सिस्टम लगा देते हैं, गाने होते हैं, डांस होता है, लेकिन पहले के ज़माने में ये सब चीज़ें शादियों के मौके पर नहीं होती थी, या मुशायरे का इंतज़ाम होता था, या भांड वगैरह आते थे, वो अपने प्रोग्राम देते थे, या जो अदबी लोग थे, जो बारात में मौजूद हैं, अदबी हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं, अमीर हैं, रईसों में शुमार किए जाते हैं वो लोग, तो अब वो पूरी रात कोई ना कोई प्रोग्राम होता था, तो वो ऐसा करते थे कि सेहरा कहते थे। जैसे लड़के की शादी हुई, तो लोग सेहरा लिख के जाते थे और वो रात में बाकायदा सुनाया जाता था, और सेहरे में एक तो उस लड़के जिसकी शादी हुई है, उसको मुबारकबाद दी जाती थी, दुआएँ दे दी जाती थी, और उस सेहरे में इसका भी बयान होता था, जैसे वालिदैन हैं, खाला हैं, फूफी हैं, चची हैं, वो किस सूरत से सेहरे के ज़रिए अपने भतीजे को, अपने भांजे को, अपने बेटे को, अपने पोते को किस सूरत से दुआएँ देती हैं, और किस सूरत से उसकी शादी पर ये जो मुबारक मौका है कि आज वो एक अज़वाजी ज़िंदगी में बंधने जा रहा है और आज से उसकी एक नई ज़िंदगी शुरू होने जा रही है, तो उसके लिए वो दुआएँ कैसे देते हैं, इसका बयान वो सेहरे में करते हैं। और ये ज़्यादातर शादी के मौके पे ही कहे जाते हैं। मसरत आमेज़ मौज़ूआत को इसमें बयान किया जाता है, यानी जितने भी नाते रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, वो किस सूरत से उसकी शादी पे खुश होते हैं और उसमें सेहरे के ज़रिए वो अपना इज़हार ख़याल पेश करते हैं। आम तौर से इसकी रदीफ़ सेहरा होती है, यानी हर मिसरे की तादाद इसमें मुअय्यन नहीं है कि मतलब ये भी नहीं है कि कई सौ अशार का सेहरा हो, लेकिन ये कि 10, 15, 20 अशार का सेहरा हो सकता है। मिसरे में लफ्ज़ सेहरा ज़रूर आएगा। ये इसमें ख़ास बात का ध्यान रखा जाता है, लेकिन आजकल के दौर में कुछ इसमें भी बदलाव आया है। इसमें भी कुछ पाबंदी, अभी जो आखिर में हर मिसरे के आखिर में सेहरा लफ्ज़ आता था, इस पर से भी कुछ पाबंदी हट गई है। लोग अपने-अपने अंदाज़ में भी सेहरा कहते हैं। जैसे सेहरे का एक शेर मिसाल के तौर पर है, तूने क्या बाँधा है सर पर सेहरा, बन गया सबकी नज़र पर सेहरा। यानी इसमें पूरा ख़ानदान मिल कर के खुशी का इज़हार कर रहा है कि ऐ दूल्हा, तुमने अपने सर पर सेहरा क्या बाँधा है कि लग रहा है पूरे ख़ानदान के सर पर सेहरा बन गया है, क्योंकि सब इस मौके पर बहुत ज़्यादा खुश हैं। इस इन असनाफ़ सुख़न के अलावा भी कई और असनाफ़ सुख़न हैं, जैसे साक़ीनामा, प प प साक़ीनामा, मुअम्मा, कुंडलियाँ, चौपाई, चौबोला, गुप्त, झूलना, श्लोक, शुद्ध, साखी, बारहमासा, होली, बसंत, भाग, सावन, ख़याल, तारीख़ वग़ैरह हैं। अब ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जैसे होली का ज़िक्र है, तो होली के ज़िक्र पर नज़्म लिखी जाती है, होली की खुशियाँ हैं, होली कैसे मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, लोग उसका इज़हार ख़याल कैसे करते हैं। बारहमासा यानी 12 महीनों का जो मौसम है, कि हर महीने का अपना एक अलग असर होता है, कुदरती मौसम बदलते रहते हैं, और हमारे हिंदुस्तान में तो ख़ास कर ये कि हर तरह के मौसम पड़ते हैं। बरसात अपने वक़्त पे आती है, जाड़ा अपने वक़्त पे आता है, गर्मी अपने वक़्त पे आता है, बसंत अपने वक़्त पे आता है। तो इस सूरत से जो 12 महीने साल के हैं, इनमें मौसम का जो बदलाव है, और उस मौसम के बदलाव पर इंसान के अपने जज़्बात पर क्या असरात होते हैं, और वो असरात हमारी सूरत-ए-हाल पर मुनहसिर हैं कि हमारी सूरत-ए-हाल पर इन महीनों के जो बदलाव आते हैं मौसम के, उनका क्या असर होता है। इसका ज़िक्र ज़्यादातर 12 मासा में होता है।
या साखी, साखी, सबद, रमैनी, ये हिंदी में भी ज़्यादातर लिखे गए हैं और उर्दू में भी लिखा गया है, श्लोक भी लिखे गए हैं। तो ये भी सब उर्दू में लिखे गए, क्योंकि एक तरह से जब तरक्की पसंद तहरीक का दौर आया, तो तरक्की पसंद तहरीक में हर सिन्फ़ सुख़न में बदलाव आया है। देखिए, ग़ज़ल का क़सीदा, मरसिया, मसनवी, इनका जो पुराना मेयार था, तो वो उस मेयार में आम तौर से ग़ज़ल में सिर्फ़ महबूब की मोहब्बत की बातें की जाती थी, मरसिए में सिर्फ़ इमाम हुसैन की शान में मरसिए लिखे जाते थे, और क़सीदा बादशाहों, अमीरों की तारीफ़ में लिखे जाते थे। लेकिन बाद में जब बदलाव आया है, तो मरसिए में ख़ास तौर से जब आज़ादी हो गई है, हिंदुस्तान की आज़ादी हो गई, तो मरसिए शख़्सी भी लिखे जाने लगे, कि जैसे कोई क्या कहते हैं, जंग आज़ादी में शहीद हुआ, उसकी शहादत पर मरसिए लिखे गए। और मरसिए क़सीदे में भी बदलाव आया, ग़ज़लों में भी बदलाव आया। ग़ज़ल पहले खाली से इश्क मिजाजी पर लिखी जाती थी, इश्क हकीकी पर लिखी जाती थी, लेकिन अब मौजूदा सूरत-ए-हाल और फ़लसफ़े पर भी ग़ज़लें लिखी जाने लगी। तो इस सूरत से तमाम बदलाव आए हैं शायरी में, और वक़्त एक ऐसी चीज़ है कि वो बदलाव आता रहता है, चाहे जो भी सिन्फ़ सुख़न हो, या और जिस ज़बान, चाहे दुनिया की किसी भी ज़बान का लिटरेचर आप उठा के देखिए, कि वक़्त के साथ-साथ उसमें बदलाव आते रहते हैं। और बदलाव क्यों आते हैं? क्योंकि इंसान के ख़यालात तब्दील होते रहते हैं, और ख़यालात क्यों तब्दील होते रहते हैं? वो समाज की सूरत-ए-हाल और वक़्त से मुतासिर होते हैं, क्योंकि वक़्त हमेशा बदलता रहता है, वक़्त एक जैसा नहीं रहता। और इन सब चीज़ों का हमारी शायरी पर, हमारे नावल पर, हमारी नस्र पे, हमारी कहानियों पर, हमारी मौजूदा ज़िंदगी पर जो हमारी चल रही है, उन सब का असर होता है। तो ज़ाहिर है, एक शायर है, तो जब हालात बदलेंगे, तो शायर के ख़यालात में भी तब्दीली आएगी, और जब तब्दीली आएगी, तो वो जिस भी सिन्फ़ सुख़न पे तबाज़ुबाई कर रहा है, तो उसमें भी बदलाव आएगा। तो आज हमने आपको ये बताया है कि शायरी की कितनी सिन्फ़ सुख़न है, और उन सिन्फ़ सुख़न के कितनी शक्लें हैं, उसके बारे में आपको बताया है। और ज़रूर आप फ़ैज़याब होंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। अभी है टाइम, अभी खत्म नहीं, अभी बताते जाइए। तो इसलिए मजमूई तौर पर हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि सबसे सबसे अहम जो सिन्फ़ सुख़न है, वो ग़ज़ल है, क़सीदा है, मरसिया है, मसनवी है और रुबाई है। ये सबसे क़दीम सिन्फ़ सुख़न है, और उस ज़माने में इन पर बहुत तबाज़-आज़माई हुई, बहुत मसनवियाँ, कुछ हज़ार शेर की भी लिखी गई, लाखों लाखों के अशआर की भी मसनवी लिखी गई, क्योंकि उस दौर में उन चीज़ों का रिवाज था। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रा, इन चीज़ों ने मुख़्तसर शक्ल इख्तियार कर ली। या जैसे अगर हम मसनवी को ही ले लें, तो मसनवी में माफ़ूक़ुल फ़ितरत अनासिर का ज़िक्र होता था, जादू-टोना, भूत-प्रेत का ज़िक्र होता था, लोगों को सुनने में बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि लोग हकीकत से बहुत दूर हो चुके थे। वो हकीकत नहीं जानते थे। लेकिन जैसे-जैसे हमारे समाज ने तरक्की की, वक़्त ने तरक्की की, लोग आगे बढ़े, हकीकतों को जाना, तो देखिए, हमारे शायरी के असनाफ़ हो, चाहे नस्र के असनाफ़ हो, इसमें भी बदलाव आता गया। में भी हुआ, ये नज़्म में भी हुआ है। ग़ज़लें भी होती थी, एक-एक हुस्न को इंसान 10-10 अशआर में बयान कर रहा है। लेकिन जब मसरूफ़ियात इंसान की बढ़ती गई, तो इन चीज़ों में भी मुख्तसर तरीक़ा अपना लिया गया। क़सीदे मुख्तसर करके, अच्छा, क़सीदे का जहाँ तक रिवाज का ताल्लुक़ है, क़सीदे के बारे में मुख्तसर आपको बता रहे हैं कि जब बादशाह और उमरा थे, हुकूमतें थी, उनकी तारीफ़ में अशआर लिखे जाते थे, शायर लोग लिखते थे, क़सीदे लिख के ले जाते थे, उनको इनाम-इकराम से नवाज़ा जाता था। लेकिन जब हुकूमतें ख़त्म हो गई, तो यहाँ पे थोड़ा-सा रुकावट आ गई। लेकिन जो मज़हबी क़सीदे लिखे गए थे, मोहम्मद साहब और उनके अहलो अयाल या इमाम पैगम्बरों की तारीफ़ में जो क़सीदे लिखे गए, तो वो क़सीदे काफ़ी मकबूल तरीन रहे, और आज भी होती हैं, नातिया मुशायरे वग़ैरह होते हैं, उसमें बयान किए जाते हैं क़सीदे। लेकिन जो बादशाहों और अमीरों की तारीफ़ में क़सीदे होते थे, वो मुख्तसर हो गए। मुख्तसर के एक तरह से आज के दौर में अगर देखा जाए, तो ख़त्म से हो गए हैं। अच्छा, मरसिए का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो मरसिया भी मुख्तसर हुआ। शख़्सी मरसिए और मज़हबी मरसिए। मज़हबी मरसिए इमाम हुसैन की शहादत पे लिखे जाते थे। शख़्सी मरसिए का रिवाज आम तौर से भारत की आज़ादी के बाद हुआ है, क्योंकि जो लोग भारत की जंग आज़ादी में शहीद हुए, उन पर मरसिया लिखा गया। जैसे चकबस का मरसिया गोपाल कृष्ण गोखले पर बहुत ही ज़्यादा मशहूर मरसिया है, कि जब गोपाल कृष्ण गोखले की वफ़ात हुई, तो चकबस ने बहुत शानदार मरसिया लिखा, वो शख़्सी मरसिए में आता है।
اب کیا ہے کہ دھیرے دھیرے مصروفیات اور زیادہ بڑھتی گئی تو جو اصناف سخن تھی ان میں بھی بدلاؤ آتا گیا، اور جو چیز کافی لمبے طویل پیرائے میں بیان ہوتی تھی وہ مختصر کر دی گئی۔ اور دیکھیے آگے چل کے آپ اگر یہاں پہ تو خیر شاعری صنف شاعری پہ بحث ہو رہی ہے، لیکن اگر آگے دیکھا جائے تو نثر میں بھی ہر چیز مختصر کی گئی ہے، لیکن اس وقت موضوع ہمارا صنف شاعری ہے تو ہم اسی پہ بحث کرتے ہیں۔ اور اب کیا ہے، اب تو یہ نوبت آ گئی ہے کہ اب جو چیزیں کم سے کم 10 12 15 اشعار میں بیان کی جاتی تھی وہ شاعر کوشش کرتا ہے کہ چند اشعار میں ہم بیان کر دیں، کیونکہ نہ لوگوں پہ سننے کے لیے نہ لوگوں کے پاس اتنا وقت ہے، اور نہ شاعر اتنا وقت دے سکتا ہے، نہ سننے والے اتنا لمبا سن سکتے ہیں۔ لیکن اب ایک طرح سے پریکٹیکل دور ہو گیا کہ جو بھی وہ اپنے جذبات کا، تاثرات کا احساسات کرتے ہیں وہ چند مصروں میں بیان کر دیتے ہیں کہ ہم اپنی بات کو کہہ دیں اور سامنے والا اپنی بات کو سمجھ جائے۔ تو اس صورت سے ہر چیز مختصر ہو گئی ہے، لیکن اصناف شاعری میں جو جتنی بھی صنف ہیں ان کی مقبولیت کبھی کم نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ایک ہمارا تاریخی پیرایا ہے اور ان کو ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ اور اس لیے ضروری ہے ہمارے تمام طالبہ کے لیے کہ وہ جتنی بھی اصناف شاعری ہیں ان کا بہت ہی گہرائی سے مطالعہ کریں اور ان کے فرق کو سمجھیں کہ ان کا آپس میں فرق کیا ہے، کون سی اصناف میں کس چیز کا ذکر ہوتا ہے، کن جذبات و احساسات کا ذکر ہوتا ہے، ان اور جس طرح کے جذبات و احساسات کا ذکر ہوتا ہے اسی کے مقابلے میں وہ اصناف ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو اس لیے آپ ان سب سارے اصناف کا بہت گہرائی سے مطالعہ کریے۔